मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बनवाए गए भव्य मंदिर के साथ 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर उठ रहे तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी सुमेर पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वामी जी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए अयोध्या में हैं और वहीं से वह हमसे जुड़ेंगे। हाँ, स्वामी जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने के साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। यह हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? रमन्ते योगिनो यश्चासो रामा। चराचर जगत में जो रमण करता है, हर हिंदू सनातनियों का जीवन प्रातः काल राम राम से प्रारंभ होता है और राम नाम सत्य से जीवन का पर्यावसान होता है। 498 वर्ष के लंबे संघर्ष, 4.25 लाख लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप आज ये दिन, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद का अहम भूमिका थी या संघ परिवार को कहले रोल से, आज ये दिन समाज को देखने का मिल रहा है। भगवान राम एक तरह से मर्यादा के रूप में रहे। राष्ट्र की एकता, अखंडता, जिस समय जन्म के पहले की स्थिति अगर भारत को देखें तो चतुर्दिक देश विरोधी शक्तियां अपनी अड्डा बना लिया था। यहाँ तक मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर सिद्धबन बक्सर से बर्मा तक और इधर श्रीलंका तक उनका आधिपत्य था। दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट देवलोक इंद्र को मदद करने जाते थे, लेकिन भारत की आंतरिक स्थिति का ध्यान न रहने से भगवान राम का अगर उस समय देखा जाए तो जन्म का आधार है यज्ञ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन पर सिंगी ऋषि जी को बुलाया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, एक के साथ 4 पुत्र होते हैं। विश्वामित्र आते हैं, मांग कर ले जाते हैं यज्ञ रक्षा के लिए। तो उन्होंने यज्ञ स्थल पर प्रतिज्ञा किया, भुज उठाए पनकीन निश्चरहीन करऊं मही। इस धरातल से जो मानवता विरोधी शक्तियां हैं, राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, उनको मैं समाप्त करूंगा। विश्वामित्र को कहा, निर्भय यज्ञ करो, तुम जाओ निर्भयता के साथ यज्ञ करिए। तो इससे बड़ी उपलब्धि सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू समाज के लिए शायद कोई भी हो। सबके अंदर उत्साह है, उमंग है, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे प्रिंट। और जन जन में आज जब हम आ रहे थे तो देखे, जौनपुर से जब क्रॉस करते हैं, जगह जगह झंडा लिए लोग पैदल चले जा रहे हैं, गाड़ियों में चले जा रहे हैं, इस तरह की ठीक सर्दी में। और यहाँ जब राम की पैड़ी पर पहुंचे तो मीडिया वाले भी कोई लाल कपड़े में, कोई पीले कपड़े में, उनको देख राम भक्ति में इतने रच बस गए हैं कि देखने के बाद ये नहीं लग रहा था कि ये रिपोर्टर हैं। तो उनके परिवेश देश को देखते हुए तो अयोध्या का कण कण, कोना कोना राममय भक्ति में तल्लीन है। जिधर देखो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो जो सिया राम के तत्व। स्वामी जी, 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की खास भूमिका
के साथ समय को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर तमाम साधु संतों द्वारा, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से लेकर निश्चलानंद जी महाराज के द्वारा भी एक आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये ऐसे पावन काल में विवाद, विषाद और झूठ फैलाया जा रहा है। ज्योतिष पीठ के आचार्य वासुदेवानंद जी भी यहाँ आए हैं और आपत्ति जो ये दर्ज करा रहे हैं, तो बनारस के त्रिदेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में माननीय पुरी महाराज सम्मिलित हुए थे, जिसमें रानी सती, सालासर और बालाजी संभव, यही 3 देवता हैं, जिसको त्रिदेव के रूप में बोर्ड भी लगा है। तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद, धर्मशास्त्र, उपनिषद, कहीं भी त्रिदेवों का जहाँ तक जिक्र आता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आता है। जो स्वयं गोवर्धन मठ का जहाँ तक अगर हम जिक्र करें तो वहाँ गुरु शिष्य के अनुसार तीर्थनामा आचार्य को होना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार ले लें तो वन अरण्य नाम का आचार होना चाहिए। ऋग्वेद का 8 स्वरों के साथ जानकार होना चाहिए। लेकिन महाराज ये बताएं, भारत के किस प्रदेश के किस जनपद में कहाँ इन्होंने ऋग्वेद का स्वाध्याय आदि किया? जहाँ तक मुहूर्त आदि का प्रश्न है, तो जब भगवान राम अपने काल में प्रतिष्ठित होते हैं तो सभी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सभी ग्रह, नक्षत्र, योग, काल सभी अनुकूल हो जाते हैं। और वशिष्ठ जैसा ज्ञाता जब राम भगवान को शोध कर मुहूर्त रखा कि आज राज्याभिषेक होगा और प्रातः हो गया वनवास, तो ये भगवान की इच्छा से ही संपूर्ण काम होता है। बिना उनकी इच्छा से कोई कार्य संपादित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमारे आचार्यों को इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। राम का विरोध रावण जैसा विद्वान और ब्रह्मा जैसे उनके गुरु समझा रहे हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। जाको दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मत पहले हर लेहि। जिसके जीवन में भविष्य में दुख आने वाला होता है तो गति मति बुद्धि को हर लेता है। भगवान राम चराचर जगत में रमण करते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, उनका संपूर्ण जीवन धर्म के लिए रहा। और इसको काशी जैसे राजनीति का केंद्र दिल्ली, तो धर्म और अध्यात्म का केंद्र काशी, जिसमें लक्ष्मीकांत जैसे आचार्य, प्राय पुरी के जो आचार्य रहते थे, निरंजन देव तीर्थ या प्रबल जी, 99% उनके कार्यों को संपादित कराते रहे। द्राविड़ जो सामवेद के धर्म शास्त्र के हैं, उन्होंने परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, बृहद नारद पुराण, ताजिक नीलकंठी, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और विष्णु पुराण आदि से उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा ये मुहूर्त शुभ है, उत्तम है, श्रेष्ठ है और सब जन जन में उत्साह का वातावरण है। और भगवान का अगर देखा जाए तो क्या उस समय की स्थिति, तब इनको ये मुहूर्त नहीं दिखा जब भगवान का टाट में रहते रहे, कपड़ा भीग जाता था, न्यायालय से रिक्वेस्ट किया जाता था, तब भी परमिशन नहीं मिलता था। अब ऐसी स्थिति में जहाँ एक शुभ वातावरण है, मंगल है और सूर्य मकर राशि से उत्तरायण हो गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध अमृत योग है, और गलतियां निकालने वाले तो हमेशा निकालते रहते हैं। उनको व्यक्ति की अच्छाई नहीं समझ में आती, बुराइयां ही समझ में आती है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, विवेक दे और अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, राष्ट्र का ये लिए सुखद हो। प्रधानमंत्री का जहाँ तक प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या आए,
भगवान का शिलान्यास भी किए और आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। जो मांसाहारी नहीं है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते, नवरात्रि व्रत करते हैं, और आज अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रतिष्ठा का व्रत किया है। जहाँ तक स्पर्श आदि, तो उसके जो जजमान हैं नृपेंद्र मिश्रा हैं सपत्नीक, और वो प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से वैदिक मंत्रों के साथ संपूर्ण संस्कार भगवान राम का आचार्य और नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब जाएंगे, उनका पूजन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और देश के लिए उसको समर्पित करेंगे। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है कि देश का जो राजा है या प्रधानमंत्री है मंदिर का लोकार्पण न करे, भगवान का पूजा न करे, आरती न करे या माला न पहराए। लेकिन इनकी बुद्धि की बलिहारी है अनर्गल। और जहाँ तक ये होता है कि आधा मंदिर बना है, प्राय है गर्भगृह हो। जब राम जी ने भगवान शिव की रामेश्वरम में स्थापना किया, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोह न दूजा, 14वें मंत्र के 28वें तेता में, तब वहां मंदिर नहीं बना था। जब लिंग स्थापित हो गया तो बाद में मंदिर बना, शिखर बना। यहाँ तो भगवान का गर्भगृह, दरवाजा, खिड़कियां, रंग रोगन, टाइल्स आदि जो मार्बल है, ग्रेनाइट है, ये सब लग चुका है और शिखर का भी काम लगभग पूरा हो गया है, कुछ अधूरा है, वो काम चल रहा है। वो भी अपनी पूर्णता को, ये भी लिखा है परमेश्वर संहिता में कि 1 साल के अंदर भी शिखर बना सकते हैं। लगभग इस देश में 25,000 ऐसे मंदिर हैं जो पहले मूर्ति स्थापित होती है, बाद में मंदिर बनता है। तो दोनों विधियां हैं और वो हो रहा। स्वामी जी, वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या यह कहना उचित है कि राष्ट्र, देश सनातन राष्ट्र की घोषणा की तरफ बढ़ चला है? अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन राम राज्य की स्थापना एक तरह से ये श्री गणेश है। 25% भारत क्या दुनिया के लिए एक तरह से आदर्श है। राम राज्य की स्थापना का ये पावन पर्व है, काल है, और धर्म की ओर देश चल रहा है। जैसे नई पार्लियामेंट हुआ, उसमें जो राज चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, रखा गया। और ये विश्व के अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अयोध्या थी, वर्तमान में भी है, और जो विकास आदि का कार्य है अपने अद्वितीय है। तो सनातन राष्ट्र राम का मतलब था इस देश के हर व्यक्ति की चेतना, और राम के आदर्श चरित्र को अगर दुनिया के लोग अपनाते हैं तो निश्चित है उनके अंदर से नफरत, घृणा, कटुता, संघर्ष का अंत होगा और सब व्यक्ति के अंदर परस्पर प्रेम होगा, स्नेह होगा। यही तो राम राज्य है। जब सिंह और बकरी एक घाट में पानी पिए, विरोधी तत्व एक साथ मिल जाएं, यही तो राम राज्य है। वैचित्र्य मतलब विरोधी तत्व अगर एक साथ मिल जाएं, जो आज 24-28 दल मिले हैं, कभी एक दूसरे को कितना असंसदीय, अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करते थे। इससे ज्यादा राम राज्य क्या होगा? विरोधी सब एक साथ मिल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भले वो कुर्सी आदि का है। तो जहाँ लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो राम राज्य तो यही है, अमन चैन हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, और लोगों की जो कटुता नफरत को भुलाकर एक साथ अगर हो जाएं, तो यही तो राम राज्य है, यही धर्म राज्य है, यही सांस्कृतिक राज्य है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी, आपने उपभोक्ता मन से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मंगल मंगल।